इसके बाद हम लोग 7 और 25 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करने के लिए अभी हम लोग कुछ अभ्यास कर रहे हैं, इसके बाद ही हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो 7 और 25 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, तो चलिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने जो बताया आपको वैसा ही करना है। 7 और 25 में आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो आंसर है 25 बड़ी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 25 और जिस तरफ मुंह खोलना है, जिस तरफ बड़ी संख्या है, और साथ में लिख देना है 7। तो ये हो गया आपका 7 और 25 में से कौन बड़ी है, 25 बड़ी है। अब आपको रफ उठाना है और भाग क्रिया रफ में करनी है, जबकि एल्गोरिथम को आपको साइड में लिखना है, फेयर में। तो मैं ये रफ पेपर लिया हूँ यहाँ पे। अब 25 और 7 में बड़ी संख्या भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है, मैंने बताया था आपको। तो बड़ी संख्या को आपको भाग के चिन्ह के बीच में लिख देना है और छोटी संख्या को साइड से लिख देना है। अब यहाँ पे आपको इसका भाग देना है, तो 7 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि इस 25 से ज़्यादा ना हो पाए। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 28 ज़्यादा होती है तो 7 तिया 21। 25 में से 21 जाएंगे तो फिर कितना बचेगा, तो आंसर है 4 बचेगा। तो ये इतने पे हम लोग प्रमेय का लगा देंगे। पहला शेषफल आ चुका है, तो जब भी शेषफल आ जाए तो आपको फिर एल्गोरिथम के लिए शुरू कर देनी है प्रोसेस। पहला स्टेप हमारा बना, बीच की संख्या कितनी थी 25, बराबर लगा के इसका गुणा इसमें कर देना है, शुरू वाली संख्या को गुणा लास्ट वाली संख्या में। बीच की संख्या जबकि यहाँ लिखी जाती है, तो 7 गुणित 3, 7 गुणित 3, और धन में कितने आ जाएंगे 4। ये शेषफल धन में लिखा जाता है और शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है जैसा मैं लिखवा रहा हूँ। ये रफ प्रोसेस आपकी रहेगी, रफ में ही। और इसके बाद जो शेषफल है उसको बनाता हूँ भाजक। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब ये भाजक बनाया, और जो पूर्व में क्या था, पूर्व में जो भाजक था उसको बनाते हैं भाज्य। तो यहाँ पे पूर्व में क्या भाजक था 7, तो इसी को बनाएंगे हम क्या, इसी को हम बनाएंगे भाज्य। अब 4 की दुनिया ऐसी पढ़नी है कि 7 से ज्यादा ना हो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाएगा तो फिर 4 एकम 4। तो यहाँ पे 7 में से 4 जाएंगे तो कितने आएंगे 3। एक बार फिर शेषफल आ गया, तो फिर हम एल्गोरिथम प्रमेय का लगाएंगे। तो सेकंड नंबर पे लिखते हैं, सेकंड नंबर पे जो 7 है बीच वाली संख्या को इधर लिखते हैं, 7 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणित 1 प्लस 3। तो चलिए लिखते हैं 4 गुणित 1 प्लस 3। फिर यहाँ लिख देना है, यहाँ भी शेषफल 3 आया है, 0 नहीं आ पाया है, तो यहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। इसके बाद जो शेषफल आया है उसी को हम लोग भाजक बना के पूर्व का जो भाजक था उसको बनाते हैं भाज्य। ये प्रोसेस चलती ही जाएगी जब तक 0 ना आएगा। तो इसको बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। अब 4 जो है यहाँ से हम फिर भाग देंगे, 3 एकम 3। तो जब हम 3 एकम 3 करेंगे तो यहाँ पे जो बचेगा, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। फिर से एक बार शेषफल आ गया, तो इतने में हम फिर से लगाएंगे वही प्रमेय का यूक्लिड की। तो थर्ड जो चरण बनेगा हमारा वो बनेगा 4 बराबर, बीच की संख्या इधर लिखते हैं और पहली और आखिरी संख्या का गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणित 1 और प्लस में शेषफल लिखेंगे प्लस 1। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ शेषफल जो है वो बराबर नहीं है 0 के। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आएंगे, क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया है। जो शेषफल बचा उसी को हम फिर भाजक बना देंगे और पूर्व जो भाजक था उसको भाज्य बनाएंगे।
यहाँ से चलते हैं, 1 तिया 3। अब देखिए 3 में से 3 गया, कितना आ गया, 0। जब 3 में से 3 आ गया तो 0 आ गया, तो फिर यहाँ पे शेषफल 0 आया। तो एक बार फिर से एल्गोरिथम लिखेंगे, 3 बराबर बीच वाली संख्या बराबर पहली संख्या और आखिरी संख्या, यानी 3 गुणित 1 गुणित 3, 1 गुणित 3 प्लस 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है शेषफल वो क्या है, 0 के बराबर है। तो आप लिखेंगे बराबर है 0 के। जब शेषफल 0 आ जाए तो ऐसी स्थिति में जो आखिरी भाजक था हमारा वही क्या होगा, दोनों संख्याओं का HCF। तो क्या है HCF, 1। तो फिर आप लिखना पड़ेगा आपको, अतः 25 और 7 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 होगा। इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल है समझना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस प्रकार लगता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और यदि आप समझ गए होंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, तो इनको आप सॉल्व करिए पहले, उसके बाद ही अगले वीडियो को देखिए। चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कुछ। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको मैंने 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको हल करना है, और इनको जल्दी से नोट कर लीजिए और इनको हल करने की कोशिश कीजिए और अपने उत्तर कमेंट में बताइए। साथ ही साथ यदि आप पर नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको फिर सॉल्व करा दूंगा। साथ ही साथ ये होमवर्क इसलिए दिया है ताकि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं होगा तो फिर वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है, केवल उसका अभ्यास भी आपको प्रतिदिन करते जाना है, तभी जाके आप पर मैथमेटिक्स अच्छी आएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने हैं जिनका HCF आपको ज्ञात कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि